सर्दियों के दिन होते थे, धूप के आने में थोड़ी देर होती है और उस वक्त पहली दस्तक अखबार वाले की सुनाई देती थी। उन दिनों अखबार वाले साइकिल पे आया करते और अखबार दरवाजे के नीचे सिरकाने के बाद बाकायदा एक थाप दरवाजे पे दिया करते कि भाई जागते हैं तो उठा लीजिए। डोर बेल का मनहूस रिवाज अभी शुरू नहीं हुआ था। घरों में कमरे होते, उनके सामने बरामदा, उसके बाद सहन, फिर एक डेवड़ी और आखिर में एक मुनासिब सा लकड़ी का दरवाज़ा। दरवाजे पे दस्तक देने के लिए उसी पे लगी कुंडी इस्तेमाल की जाती थी। 20-30 साल बाद उस कुंडी का एक अलग ही कैरेक्टर लकड़ी पे नक्श हुआ करता था। कुछ दरवाजे ऐसे भी थे जिनसे हौड़ा और जंजीर निकलवा के उन पे बाद में कुंडियाँ लगवाई गई थी, तो उन पे उम्र गुजरने के दोहरे सबूत हुआ करते थे। ऊपरी हिस्से पे आधे दायरे की सूरत में हौड़े का निशान हुआ करता, चूँकि वो जंजीर से लटकता था, जिसका जहाँ हाथ पड़ा उसने वहीं बजा के दस्तक दे दी। और नीचे वो नई वाली कुंडी का निशान, वो जो टक 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 कई बरस की मुतवातिर खटखटाहट के बाद नमूदार होता था। मेरी यादाश्त के मुताबिक सबसे पहले एक करख्त आवाज़ की बेल पाकिस्तान में आई थी। टर्र, बाहर से आने वाला दरवाजे पे लगा बटन दबाता और अंदर पूरे घर में भौचाल आ जाता। दस्तक का मज़ा ये था कि आवाज़ किसी को आई, किसी को नहीं आई। जिसे आई उसने बढ़ के देख लिया। ये वाली आवाज़, ये तो सूर था और मुसलसल फूका जाता था। सब हड़बड़ा जाते और एक दूसरे को आवाज़ देते कि भाई देखो कौन है। सबसे छोटा बच्चा बाहर जाके झांकता और मेहमान की आमद का सिलसिला एक अजीब नहुसत से जुड़ जाता। कहाँ दस्तक, अब सोचिए ज़रा, टक टक टक। कहाँ ये मशीनी किस्म की चीखती हुई आवाज़ जो कि मुसलसल है। शायद वही दिन थे कि जब मेहमानों का आना जहमत में बदलना शुरू हुआ होगा। बड़ी बारीक बात है, अब मैं लिख रहा हूँ तो कई चीज़ें याद आ रही हैं। दस्तक की आवाज़ ही कई दफ़ा तय कर देती थी कि भाई आया कौन होगा। 99% वो आइडिया ठीक भी हुआ करता था। कई मरतबा आने वाला बाहर से आवाज़ भी दे दिया करता। सहूलत इससे ये होती कि मतलूबा बंदा खुद ही दरवाजे पे जाया करता। लेकिन शुरफा में ये चलन नहीं था। सिर्फ बेतकल्लुफ़ दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स की आवाज़ बाहर से जायज़ समझी जाती थी और उस बंदे को भी पूरा मोहल्ला जानता था कि ये जो साहब बाहर से आवाज़ लगा रहे हैं, ये फ़लाँ साहब के करीबी दोस्त हैं। और वो आवाज़ भी मुख्तसर हुआ करती थी। अब दरवाजे पे मुख्तसर आवाज़, ये एक अलग आर्ट था। इसे देखिए, डॉक्टर साहब, ऐसी तवील आवाज़ दादा के शागिर्द या उनके करीबी दोस्तों की हुआ करती। ठक 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 जमाल, ये क्विक सी आवाज़ दस्तक के बाद हसन अंकल की होती जो अब्बू के बेस्ट फ्रेंड हैं। नए आने वाले एक दो बार दस्तक के बाद दरवाजे पे मुंह घुसा के कहते कोई है, और मेरे दोस्त चूँकि हमेशा मुझ जैसे होते इसलिए दस्तक के साथ एक ओए की आवाज़ आती। उन्हें पता होता था कि मैं दरवाजे के साथ वाली बैठक में हूँगा, इसलिए ये जो ओए थी ये दरअसल कन्फर्मेशन साइन होता था कि भाई तू खुद बाहर आ, अम्मा अब्बा के सामने हमारा ओलिया नहीं है कि हम पेश हों। फ़कीर तक महज़ब हुआ करते थे यार। दरवाजे पे रुकते, ऊंची एक आवाज़ लगाते, 5 मिनट देखते, कोई बाहर ना आता तो बढ़ जाया करते थे उस ज़माने में। लेकिन दरवाजे पे आवाज़ लगाने वाले खाली भी नहीं जाया करते थे। खैर, अब यकीन करना भी मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, मगर पहली मर्तबा पीछे पड़ के भीख मांगने वाले फ़कीर भी मैंने कोई 13-14 बरस की उम्र में देखे थे। खुदा रहम करे, 90 की दहाई थी, रावी बेचैनी लिखना शुरू हो चुके थे। हमारे घर ग़ालिबन 87-88 में घंटी लगी थी। उसकी आवाज़ टिंग टोंग थी। अब्बा ने शायद उसी टर्र की करख्तगी से बचने के लिए निस्बतन महज़ब आवाज़ की घंटी लगवाई होगी, लेकिन आवाज़ उसकी ज़्यादा थी और लगी भी वो डेवड़ी में हुई थी। और दरवाजे पे आने वाले शायद म्यूज़िक इंजॉय करना चाहते होंगे। अब जो उसे बजाता था कम अज़ कम 3 बार ज़रूर बजाता, और 3 का नंबर कम अज़ कम है। 10 मरतबा बजाने वाले मेहरबान आज तक मौजूद हैं। फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि पुलिस हमें उठाने आई है या वो किसी छापे से बचने के लिए घंटी बजा रहे हैं। वो वाली घंटी ख़राब हुई तो चू 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 वाली घंटी लगवाई, मगर वो सबसे परेशान कुन बेल साबित हुई। कोई मेहरबान चूज़े का गला छोड़ने पे ही नहीं आता था। जब तक दरवाज़ा नहीं देखेंगे तब तक वो चू 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 चलती रहेगी। वो बेल जल्दी निकलवा दी गई। उसके बाद टिंग टोंग का एक महज़ब सा नेमुल बदल लगवाया गया जो आज तक चल रहा है। मैं अब जिस फ्लैट पर रहता हूँ उसकी घंटी पहले दिन ही फारिग करा दी थी। नए लोग बहुत कम इतना ऊपर आते हैं, पुराने आने वाले वैसे फ़ोन पे पूछ लेते हैं। बाकी अगर कोई आता है और फ़कीर नींद में हो तो भाई कम से कम घंटी की आवाज़ पे आँख नहीं खोलना पड़ती, और इससे बड़ी नेमत खुदा किसी को क्या दे सकता है। शुक्रिया।